हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम आपको आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर के बारे में बताने के लिए आए हुए हैं और आपको ये भी बताने के लिए आए हुए हैं कि लीगल नैरेटिव का अपना खुद का आईबीपीएस एसओ का लीगल का बैच चल रहा है। आपको अगर उसमें इनरोल कराना है, पढ़ना है, आपको अगर सक्सेसफुली अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप उसमें इनरोल कैसे करवा सकते हो और क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ कुछ चीज़ें आईबीपीएस एसओ के बारे में बता दें। जैसे नंबर 1, इसको लॉ ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी कहा जाता है। आईबीपीएस एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके, ये लॉ ऑफिसर की भी क्या कराती है, हर साल लगभग एग्जाम होते हैं। इसका अगर पेज नंबर 11, 17 और 41 आप पढ़ोगे तो आपको जो आपकी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस पोस्ट का क्या नाम है, लॉ ऑफिसर स्केल 1। नंबर 2, इसका पे स्केल क्या होता है, पे स्केल भी हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ये देखो, स्केल 1 ऑफिसर का 48,480 रुपये बेसिक पे होता है, लेकिन इन लोगों को जो बाकी की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो बहुत ढेर सारे होते हैं। तो इनका अराउंड जो सैलरी बनती है वो अराउंड 72 से लगा करके 80,000 रुपये तक बन जाती है। ओके, मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है। ओके, अब बात आती है कि इसमें कितने स्टेजेस वगैरह होते हैं वो हम आपको बताएं। उसके पहले आप पेज नंबर 11 पे पहुंचो और देखो कि एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन क्या है। ये रहा पेज नंबर आपका 11 और इसमें अगर आप लॉ ऑफिसर स्किल 1 की एलिजिबिलिटी देखोगे तो ईयर वाइज मिनिमम 20 साल का होना चाहिए वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट, और मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। ओके, उसके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, यानी एलएलबी या बीए एलएलबी होना चाहिए, और वो इनरोल्ड होना चाहिए कहाँ पे, स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट विद द बार। ओके, मतलब आप लोगों का इनरोलमेंट हो गया होना चाहिए। सिर्फ ऐसे सिर्फ लॉ कर लेने के बाद में आप एलिजिबल नहीं हो जाते हो, आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका होना या इनरोलमेंट होना आपका बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 में सिलेबस दिया गया है कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस होगा और मेंस में क्या, मेन एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस होगा। ओके, तो प्रीलिम्स का इस बार सिलेबस को अपडेट किया गया है और उसमें जो अपना प्रोफेशनल नॉलेज है, ध्यान से देखो, प्रीलिम्स के सिलेबस में जो लॉ ऑफिसर है और राजभाषा अधिकारी, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज को भी जोड़ दिया गया है। पहले सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हुआ करता था, इस बार प्रोफेशनल नॉलेज को भी जोड़ दिया गया है। उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब मैक्सिमम वेटेज किसको दे दिया गया है, प्रोफेशनल नॉलेज को दे दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब इस बार प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन जोड़ करके सारे गेम को ही पलट दिया गया है। जो पुराने खिलाड़ी होंगे वो क्या करेंगे, उनको पता है कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप पुराने खिलाड़ियों से, जो पिछली बार मेंस लिख चुके हैं, जो पिछली बार इंटरव्यू दे चुके हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर उनसे कॉम्पीट करना चाहते हो तो आपको लीगल नैरेटिव के साथ जुड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस युद्ध को, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहिए। अब आप सबसे पहले देखो कि कितनी ज़्यादा पोस्ट्स आई हैं। पेज नंबर 41 पे, पेज नंबर 41 पे इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 41 या पेज नंबर 37 पे पहुंचोगे तो आप देखोगे लॉ ऑफिसर्स के वेरियस बैंक में जो मिला करके जो टोटल वैकेंसी इस बार नोटिफाई हुई है वो कितनी हुई है, 105 वैकेंसी हुई है। 105 बहुत बड़ा नंबर होता है। और सब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आईबीपीएस एसओ में जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो हमेशा बढ़ जाया करती है फाइनल मतलब वैकेंसी फुलफिल होते तक। 105 निकली है तो कम से कम 150 सीटों पर ये लोग सिलेक्शन करवाएंगे। फाइनल सिलेक्शन कम से कम 150 लोगों का होगा। तो आपके पास, अच्छा,
और इसकी टाइमलाइन इन्होंने दिया हुआ है, जो टाइमलाइन दिया हुआ है एग्जाम को खत्म करने की और ये सब की, वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले कि फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक, तो 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होकर के 21 जुलाई 2026 तक चलेगा। पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक कर सकते हो। उसके बाद में एडिट भी कर सकते हो, 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा एडिट करने के। कॉल लेटर कब तक आ जाएंगे, अगस्त 2026 में आ जाएंगे। डेट एग्जैक्ट नहीं बताई गई है, बट मंथ बता दिया गया है, और मंथ बता देना भी अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम भी अगस्त महीने में ही होता है। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रिजल्ट 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आ जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका फिर मेन एग्जाम का जो होगा वो अक्टूबर में कॉल लेटर आ जाएगा, और मेन एग्जाम कब होगा, नवंबर 2026 में होगा। इसका एग्जाम का रिजल्ट भी 26 में डिक्लेयर करके, और इंटरव्यू नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करा के प्रोविजनल अलॉटमेंट कब कर दिया जाएगा, जनवरी 2027 में। मतलब ये ध्यान से समझो, इस पूरी प्रक्रिया का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करो कि अगर आपको इसी 2026 में ही नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि 105 वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाइड है, और हमेशा वैकेंसीज बढ़ जाया करती हैं। तो मतलब 10-20 वैकेंसी और बढ़ जाएगी, तो मतलब आपके पास एकदम सुनहरा मौका है 6 महीने के अंदर नौकरी पाने का। अगर आप एपीओ की प्रिपरेशन करते हो, जुडिशरी की करते हो, या किसी और एग्जाम की करते हो, तो कम से कम उसका एग्जाम ही कम से कम 6-7-8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक चलता है। और उसका एग्जाम का रिजल्ट निकालेंगे लोग, नहीं निकालेंगे कि जैसे आप अगर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एपीओ का एग्जाम या जुडिशरी का एग्जाम देखो, जुडिशरी का एग्जाम हुआ था 2024 में, और उसका अभी भी इन प्रीलिम्स के रिजल्ट पे ही अटके हुए हैं। कभी हाई कोर्ट निकलवाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट निकलवाता है, कभी वो खुद निकालते हैं, और अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिए हैं। उसके बाद में मेंस का पता नहीं कब करवाएंगे। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब है 6 महीने के अंदर अगर आपको सरकारी परमानेंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, तो ये आपके पास डायमंड अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब बात आती है लीगल नैरेटिव का, इसमें कहाँ रोल आता है। मतलब इसमें लीगल नैरेटिव आपका क्या हेल्प कर सकता है। लीगल नैरेटिव आपका हेल्प ऐसे कर सकता है कि मार्केट में आईबीपीएस एसओ लीगल के रिगार्डिंग जो गाइडेंस अवेलेबल है, वो बहुत ही मतलब हैपहजार्ड तरीके से यूट्यूब पे कहीं कोई एक वीडियो बना दिया, कहीं कोई दूसरा वीडियो बना दिया, या कोई वीडियो अगर उसमें पड़ा भी है तो बहुत 5 साल, 6 साल, 7 साल पुराना है, और कोई भी ऐसा उसमें नहीं है जो खुद से क्लियर किया हो या ऐसा किया हो। ठीक है, उसमें कोई कोई लोग पढ़ा भी रहे हैं, मैं कुछ लोगों का वो देखा, वो आरआरबी जो होता है ना, रीजनल रूरल बैंक, उन सब में ऑफिसर हैं। मतलब अगर है भी तो, नहीं तो मतलब ऐसे कोई बढ़िया नहीं है। तो हमने सोचा कि लीगल नैरेटिव क्यों ना आईबीपीएस एसओ का लीगल का ला करके, और अपने बच्चे जो अपने लीगल नैरेटिव के बच्चे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब चाहे एंट्रेंस के थ्रू हो, चाहे एपीओ हो, चाहे जो वेरियस एग्जाम लोग देते रहते हैं और उनके माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उनकी हेल्प हो सके तो कहे ना उनकी हेल्प कर दी जाए। और इसी क्रम में लीगल नैरेटिव अपना ये बैच लेकर के आया है, जिसकी अगर आप खाली रीजनिंग, मैथ और इन सारी चीज़ों की ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी फीस है 1699 रुपये। लेकिन अगर टोटल मतलब 2499 रुपये, सॉरी 2499 रुपये, मतलब इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2499 रुपये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड होगा। कितने रुपए में, 2499 रुपये में। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि लॉ के पेपर की लेनी है, अच्छा इसमें कितने लॉ के सब्जेक्ट होते हैं बाबू, कम से कम 40 सब्जेक्ट होते हैं। सिक्योरिटीज एक्ट होगा, बैंकिंग एक्ट होगा, ये एक्ट होगा, वो एक्ट होगा, दुनिया भर का एक्ट होता है। ठीक है, पिछली बार वाला जो पेपर आया वो एकदम चौंकाने वाला पेपर आ गया। उसमें सिक्योरिटीज एक्ट पूछ लिया, जो सेबी के एग्जाम में पूछा जाता है। लोगों के चारों खाने चित्त हो गए। आपका चारों खाना चित्त ना हो, इस वजह से 360 डिग्री हम लोग पढ़ाई करेंगे। और अगर आपको सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का लेना है तो उसका फीस है 1500 रुपये। ठीक है, और अगर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस अलॉन्ग विद ये क्या कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज सब लेना है, तो 2499 रुपये फीस है। आप कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9984848968, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, एक नंबर और है 6207734309, इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कृपा शंकर पांडे के पास, यानी कि मैं, और जब मेरे पास रीडायरेक्ट किया जाएगा तो आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद में आपको
बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बैच कैसे काम करता है, पहले तो जैसे ही आप लेक्चर देख रहे हो इसी तरीके से लाइव लेक्चर यूट्यूब पे चलेगा, और यूट्यूब पे देखने के बाद में जो अगर आप लाइव देख पाते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं देख पाते हो तो आपको उसको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी हमको आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको IBPS SO बैंकिंग हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं इन सबके ये इधर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो IB पेड, IBPS SO और बैंकिंग। आपको अगर मान लो डाउट पूछना है तो डाउट आप इसमें पूछ सकते हो। देखो डाउट इसमें आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये देखो मैथ के लेक्चर हैं, रीजनिंग के लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। ये अगर लाइव क्लासेस अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप क्या करो, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखो और उसके बाद में क्या करो, अगर आपको कोई डाउट आता है 24/7 ये डाउट वाला खुला हुआ है, हमेशा पूछो, ठीक है। हमेशा पूछो, जब मन करे तब पूछो, जब सो के उठो जाग के उठो तब भी पूछ लो, ठीक है। लेकिन ये पेड बैच वालों के लिए। अब बात आती है कि ये तो हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस, लेकिन आपको रियल लाइफ एग्जाम जो होगा उसका भी फील चाहिए। तो उसके फील के लिए क्या करोगे, उसके फील के लिए आपको लीगल नैरेटिव की वेबसाइट legalnarrative.com पे जाना होगा। उसमें जो ए स्टूडेंट कॉर्नर है, स्टूडेंट कॉर्नर पे मॉक टेस्ट में गए, मॉक टेस्ट में ऐसे जाते जाते सबसे नीचे गए, IBPS 2026 के मॉक्स पे गए। इस पर हमने क्लिक किया तो इस पर देखो ये ढेर सारे मॉक देख रहे हो, ये ढेर सारे मॉक, ये खुल गया, इसको बैक करते हैं थोड़ा सा। ढेर सारे मॉक दिख गए आपको, ये ढेर सारे मॉक। अभी तो खाली ये रीजनिंग और इंग्लिश और GK GS के हैं, अभी इसमें ही लीगल का और इन सब का भी मॉक ऐड कर दिया जाएगा और आप इनको क्या कर सकते हो, खूब अच्छे से सॉल्व करके अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। तो कुल मिलाकर के हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि इस पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया जाए, उस पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया जाएगा एनी हाउ, किसी भी तरीके से। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9984848968 या 6207734309, या आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के चैनल का लिंक हम अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर दे रहे हैं, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या जो पिंड कमेंट होता है पिंड कमेंट में भी डाल देंगे, आप उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आप इस वाली PDF को, जो ये नोटिफिकेशन का PDF है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है विद टाइमलाइन, और आप उसको पढ़ो और तैयारी करो। फॉर्म भर दो सब लोग, 21 जुलाई लास्ट डेट है, और अपने सरकारी ऑफिसर बनने की जर्नी को स्टार्ट करो। मेरे कई सारे दोस्त जो अभी ऑफिसर्स हैं, हम आपको आपकी उनसे बात भी कराएंगे और उनकी भी क्लासेस लगवा दिया करेंगे बीच बीच में, ताकि आपको फर्स्ट हैंड इंसाइट मिल सके कि कैसे काम होता है, कैसे एग्जाम को क्रैक कराया जाता है। मैं भी खुद ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं बैंक में नहीं हूँ, तो मैं वो वाली मतलब चीज़, खैर इस एग्ज़ाम को मैंने भी क्लियर किया हुआ, बट मैं उसको ज्वाइन नहीं किया था। ओके, तो कुल मिलाकर के मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगा। आप अगर इस एग्ज़ाम को ज्वाइन मतलब क्रैक करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच की फ़ीस 2499 रुपये है। अगर आप खाली प्रीलिम्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी 1699 है। अगर आप खाली प्रीलिम्स में और उस प्रीलिम्स का लॉ खाली ज्वाइन करना चाहते हो, प्रीलिम्स और मेंस का खाली लॉ ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी फीस 1500 रुपये, यानी 3 तरीके के बैच हैं। ओनली प्रीलिम्स 1699 रुपये, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों, मतलब जिसमें कंप्लीट कवरेज होगा इंक्लूडिंग लॉ, रीजनिंग, मैथ, GK, मैथ तो खैर नहीं आता है। और अगर आपको खाली लॉ चाहिए तो 1500 रुपये। ओके, तो इसी नोट के साथ जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द लेक्चर, बाय बाय।